हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने आपको कई वीडियो में अहम जानकारियां दी हैं, आज हम पुनः अपने सिलेबस की ओर आ जाते हैं, जिसमें आपने पिछले वीडियो, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में आपने एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों की आप एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हम पुनः उसी एक्सरसाइज की आगे से करना प्रारंभ करते हैं। आपने पिछले वीडियो में 2 नंबर तक के क्वेश्चनों को आपने सॉल्व कर लिया था। अब हम पुनः 3 नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्वेश्चन आ गया कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो हम सीधे उत्तर बताएंगे। क्वेश्चंस अपनी बुक्स को आप रखेंगे, उसका आंसर हम लिखते हुए चले जाएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है जो नमी के संपर्क में आने पर स्वतः जलने लगती है। सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है जो नमी या जलवाष्प के संपर्क में आए तो स्वतः जलने लगती है। अब इस जलन को रोकना है कि जले ना, तो आप किस में डुबोकर रखेंगे? इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। आप लिखिए कैसे। सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है जो नमी के संपर्क में आने पर स्वतः जलने लगती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। पहला है भाप के साथ आयरन। नंबर 1 में है भाप के साथ आयरन। भाप के साथ आयरन का रिएक्शन लिखनी है। नंबर बी पे है आपके पास जल के साथ के और Na। तो देख लेते हैं। भाप का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? H2O आपने पढ़ा था। आयरन का सूत्र आपने क्या पढ़ा था? Fe पढ़ा था। तो इसके हम 2 रिएक्शंस कर सकते हैं। अगर Fe में आप 3 संयोजकता देंगे तो अलग रिएक्शन होगी, 2 संयोजकता देंगे तो अलग रिएक्शन होगी। तो FeO से क्रिया करके क्या बना देगा? Fe3O4 बना देगा। ओ हो कितने गए आपके पास? 4 हो गए। कितने गुणा कर दे? 4 को गुणा कर दे। इधर Fe कितने हो गए आपके पास? 3 हो गए। 3 गुणा कर देते हैं। 4 दूनी 8H बचे, आपने 4H2 गैस निकाल दिया। ये आपके पास रिएक्शंस भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं जल के साथ अभिक्रिया के की। तो के प्लस जल को H2 लिख सकते हैं या फिर क्या HOH लिख सकते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या थी? Na यानी सोडियम HOH। तो देखिए के किससे क्रिया करेगा? जाकर के OH से करेगा, क्या बना देगा? KOH। अब अकेला इसको लिखेंगे नहीं, किस में निकालेंगे? H2 गैस में 2H होने चाहिए। कितने गुणा कर दे? 2 का इधर भी कितने कर दे? 2 का इधर भी कितने कर दे? 2 का। बिल्कुल सेम रिएक्शन है। 2 2 2 आएंगे 2H ले जाएगा, क्या बना देगा? 2NaOH और प्लस H2 गैस।
के रूप में आपकी रिएक्शंस की कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन था कि निम्न अभिक्रियाओं का समीकरण लिखना है। भाप के साथ आयरन की क्रिया, आयरन भाप, भाप जल को कहा जाता है, जल की वाष्प है। जल के साथ क्रिया की और Na की, तो क्या बना रहा है ज्यादा कि POH बना रहा है और NaOH और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो चलिए फिर से सुन लेते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5, क्रियाशील धातु की क्रिया, क्रियाशील धातु की क्रिया किससे करानी है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करानी है। कोई धातु जैसे हमने मैग्नीशियम ले लिया, किससे हमें क्रिया करानी है? HCl से करानी है। तो ये क्या बना देगा? Mg में डबल प्लस Cl में एक माइनस, क्या बना देगा जाकर के? MgCl2 बना देगा। Cl वो कितने के? 2 का गुणा कर देते हैं, 2H बच गया, आपने 2H निकाल दिए। तो कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन था कि किसी अत्यंत क्रियाशील धातु से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराई जाए तो कौन सी गैस निकलेगी? तो आपका आंसर में क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसमें जस्ट एक क्वेश्चन कर दिया गया कि आयरन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया जाए, आयरन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल। तो चलिए आयरन का सूत्र आपने क्या लिखा था? Fe, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये आयरन हो गया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। तो Fe में डबल प्लस SO4 में डबल माइनस, तो ये क्या बनाएगा जाकर के? FeSO4 और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। तो क्या बनता है? आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, और कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं कि जिंक को आयरन डबल सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा? रासायनिक समीकरण दीजिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिर से देख लेते हैं। जिंक को, जिंक यानी Zn को आयरन Fe सल्फेट SO4 के साथ अभिक्रिया में क्या होगा? तो आपने बैटरी रासायनिक श्रेणी में पढ़ा था। तो आपके क्या बन के जाएगा? Zn में डबल प्लस SO4 में डबल माइनस, क्या बना देगा जाकर के? ZnSO4 बना देगा और Fe को अलग कर देगा। यानी कि कौन सी अभिक्रिया होगी? एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन सिर्फ आपसे इसमें रिएक्शन पूछी गई थी कि Zn की क्रिया FeSO4 यानी आयरन सल्फेट से कराते हैं तो क्या होता है? तो जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। पुनः 7वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तुम्हें। किसके किसके लिए? ये छठा था, ये 7वां क्वेश्चन। सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपने बनानी। तो कैसे बनाएंगे?
जितने तत्व दिए गए सबसे पहले उनके परमाणु क्रमांक लिख लीजिएगा। परमाणु क्रमांक Na का कितना होता था 11, मैग्नीशियम कितना होता था 12, ऑक्सीजन कितना होता था 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा। Na 11 था, क्या रुकेगा पहले कक्षक में 2 रुकता है, दूसरे में 8 फिर 1, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया 1। इसमें क्या बनेगा 2 कामा 8 कामा 2, अंतिम कक्षा में कितना बचा 2। इसमें 2 कामा 6, अंतिम में कितना बचा 6। अब Na को लिख लेते हैं, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को लिखना है, कितना है आपके पास 1 आपने बना दिया इसका, ये बन गया आपके पास Na की इलेक्ट्रॉन संरचना। Mg डबल है 1 2, ये आपके पास क्या बन गया Mg की संरचना बन गई। ऑक्सीजन की आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास ऑक्सीजन संरचना बन करके तैयार हो गई। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी में दिया गया है 8वें में 7वें में 2 क्वेश्चन हैं आपके, 3 क्वेश्चन है सॉरी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा N2O और MgO की संरचना ही बनानी है। किसकी संरचना बनानी है, ये फर्स्ट नंबर का था, इसी का सेकंड नंबर भी है कि N2O की संरचना और MgO की संरचना। तो N की तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना चुके हैं, N कितने हैं 2 हैं, 2 N लिख दिया। O कितना 1 है, O आपने लिख दिया। Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन था 1 था, इसके पास भी 1 था। ऑक्सीजन के पास कितने थे 6 थे। तो ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये क्या बना देगा Na प्लस O डबल माइनस और N, ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये इस प्रकार आपकी संरचना बनकर के तैयार हो गई। MgO को भी देख लेते हैं। Mg डबल प्लस आपके पास रुक रहते हैं Mg में, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। ये आपके पास क्या बन गई लुईस संरचना आपके पास बनकर के तैयार हो गई। फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। चलिए उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कह रहा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक आयनिक बंध बनने के कारण होता है, क्योंकि यह बंध प्रबल होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक, आयनिक बंध बनने के कारण इन यौगिकों का गलनांक बहुत उच्च होता है, क्योंकि ये बंध बहुत ही प्रबल होता है। अब हम आपको अगले नंबर के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। आज के लिए इतनी काफी है। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के थ्रू या कांटेक्ट के थ्रू अपने क्वेश्चनों का आंसर ले सकते हैं।